क्या है, ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, बिहार में राजनीतिक इतिहास के क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया? प्रोजेक्ट किसने किया था, ध्यान में रखिएगा। पॉर्जिटर ने। किसने किया था? प्रोजेक्ट पॉर्जिटर ने किया था। ठीक है, तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है, मतलब जो पता होगा उसी का आंसर बोलेगा, गेस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड होता है वीडियो। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया? पॉर्जिटर ने किया। किसने किया? पॉर्जिटर ने किया। ठीक है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा के लिए होता था? अभी भी होता है इस शब्द का प्रयोग। जन जन शब्द का होता है। ठीक है, जन का मतलब क्या हुआ? जनता। जन का मतलब क्या? जनता। जन ठीक है, आप चलेंगे। ठीक है, जन से बना जनपद। जन से बना क्या बना? जनपद। जनपद से क्या बना? महाजनपद। अब महाजनपद से क्या हुआ? मगध इंपायर, जो सब इंपायर बन गया, साम्राज्य बना। और साम्राज्य से किसका निर्माण हुआ? ठीक है, देश का निर्माण हुआ, अखंड भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र वैदिक हेतु कब किया गया, तो क्या बताएंगे, ध्यान में रखेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में। निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था, तो क्या बताइए, कौन सा नहीं? मथुरा मथुरा महाजनपद आपका नहीं था। ठीक है, काशी महाजनपद की, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, ध्यान में, राजधानी था यह। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे? ठीक है, वाराणसी वाराणसी थी। ठीक है, काशी महाजनपद के वर्तमान किस राज्य में है? उत्तर ध्यान में रखें, प्रदेश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोशल की राजधानी कहाँ थी? ये ध्यान रखेंगे, कौशल की राजधानी अयोध्या भी थी और श्रावस्ती भी थी, दोनों के दोनों थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौशल महाजनपद वर्तमान किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे? अंग चंपा महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? मुंगेर तो अंग मुंगेर क्या राज्य है? बिहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलते हैं, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की, राजगीर मगध राज्य की, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे? बिहार में है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। ठीक है, बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बज्जी का क्या था, तो क्या बताएंगे? वैशाली वैशाली थी। बज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में है, तो बिहार में। ठीक है, बिहार में कितने महाजनपद थे? तीन की राजधानी कहाँ थी? मल महाजनपद की कुशीनगर की नगर में थी। ठीक है, ध्यान रखें। मल महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश और यूपी। नहीं होगा, उत्तर ध्यान रखेंगे, प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? दोनों ले रहे हैं। दोनों लिया है, बी और सी। ठीक है, हाँ वैसे हाँ कुशीनगर ठीक है इसकी राजधानी जो थी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी विराटनगर पावापुरी थी। ठीक है, नहीं, अच्छा पावापुरी। ठीक है, विराटनगर इसका राजधानी, तो विराटनगर उसका राजधानी था। क्या नाम है उसका? मत्स्य मत्स्य विराटनगर विराटनगर। विराटनगर जयपुर के पास में पड़ता है। ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चेदी महाजनपद की महिष्मति सुक्तिमती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुक्तिमती। ठीक है, क्या था? सुक्तिमती। और चेदी महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है? हरियाणा में पंजाब। ठीक है, 1980 पंजाब लिया है। ठीक है, बत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? बत्स का कौशाम्बी कौशाम्बी। क्या था ऐसा? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पड़ेगा? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु महाजनपद की किस राज्य में स्थित है? कुरु महाजनपद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में बिल्कुल, ठीक है, हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल की अहिछत्र थी। ठीक है, दक्षिणी का काम पिल है। ठीक है, दक्षिणी हाँ वो भी दिया होगा। पंचाल का दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? कंपिल्य हाँ ठीक है, कामपिल्य था। पंचाल महाजनपद की कंपिल राजधानी थी, कहाँ थी? कंपिल्य पंचाली बुलाते थे ना, भारत से बाहर हो जाएगा, हाँ किसको बुलाते थे? जो था शकुनी को पंचाल नहीं द्रौपदी बहन को द्रौपदी बुलाते थे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसको द्रौपदी गंधारी को बुलाते थे, सॉरी। गंधारी भारत से बाहर में था, पंचाली बुलाया जाता था इनको। क्या नाम है इनका? द्रौपदी जी द्रौपदी को बुलाया जाता था। ठीक है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कामपिल्य होगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर के राजस्थान पास में पड़ता है, तो पता ही चल ही जाएगा। ठीक है, सुरसेन का सुरसेन मथुरा मथुरा किस महाजनपद में? सुरसेन महाजनपद किस राज्य में है? प्रदेश दक्षिण भारत का एक महाजनपद, क्या नाम था? अश्मक। अश्मक की राजधानी पाटन
बिल्कुल ध्यान में, पाटन पाटन 4 बार नहीं बोलना, एक बार आ जाता है, ठीक है। अस्मक महाजनपद किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। उज्जैन। उज्जैन था, ठीक है। उज्जैन का ही शासक कौन था, गवर्नर कौन था? अशोक। अशोक। अशोक था। दक्षिणी अवंती की राजधानी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। वल्लभ। महिष्मती। माहिष्मती, ठीक है। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? अवंती मध्य महाजनपद मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य प्रदेश में। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गंधार तक्षशिला। महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। लाहौर। गंधारी बोलते थे किनके माँ को? गंधारी किनको माँ के बोला जाता था? लोग। मुझे धनपुर। कौरव के माँ के बोला जाता था। ये भारत से बाहर था, तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सबसे भारत का पहला विश्वविद्यालय या फिर विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। पाकिस्तान गंधार में। महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। पाकिस्तान। अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान ही पाकिस्तान है। में पर कैसे अफगानिस्तान है? जबरदस्ती अफगानिस्तान है, गंधार ठीक है। पाकिस्तान है। कला। गंधार पाकिस्तान में बनता है। गंधार कला का भी विकास हुआ, ठीक है। पाकिस्तान में पड़ेगा हाँ, गंधार, जी। अफगानिस्तान में कैसे पड़ जाएगा? वो कनिष्क का जो राजधानी, जो कनिष्क का कौन सा जगह था, वो अफगानिस्तान में पड़ता है। कनिष्क से पेशावर। रिलेटेड था एक पुरुषपुरा। जगह। पुरुषपुरा। पुरुषपुर पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है। पाकिस्तान तक भी बनाती है, लेकिन तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है। अफगानिस्तान कभी भी भारत के हिस्सा में नहीं रहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, कंधार वगैरह, कंधार हेरात वगैरह जो था, वो लिया तो था, लेकिन उसके बाद कभी भी अफगानिस्तान अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान हमेशा से एक तरह से भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा रहा है, ईरान का भी कुछ हिस्सा रहा है, ठीक है। जैसे ईरान का एक पर्वत का एग्जाम हम लोग लेते हैं ना, हम लोग का जो वैदिक मंत्र है उसमें भी लेते हैं, कौन सा पर्वत है? हिंदू ईरान कुश। में ही पड़ता है, हिंदू कुश पर्वत, हाँ, ईरान के पास है, ठीक है। तो वो सब है, लेकिन मुख्य रूप से अफगानिस्तान नहीं रहा। समय रहा था अफगानिस्तान पर, ठीक है, कि कंधार हेरात वगैरह लिया था। कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? हाटक। ठीक है, हाटक है, ठीक है। कम्बोज महाजनपद किस देश में स्थित है? कम्बोज भारत में है कम्बोज। साथ में गए। पड़ जाता, क्यों पड़ता अफगानिस्तान के? जम्मू कश्मीर की तरफ से चला जाता अफगानिस्तान के सर, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में थोड़ा सा सीमा जो बनता है ना, ये अफगानिस्तान की चला चलाता हाटक, ठीक है। बजी संघ का दूसरा नाम क्या था? वैदिक। लिच्छवी था, ठीक है। लिच्छवी। विश्व की प्रथम गणतंत्र कहाँ पे है? लिच्छवी। लिच्छवी में है, जी। ठीक है। तहसीला वर्तमान किस देश में अंतर्गत आता है, बताइए? पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान में आता है, ठीक है। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? अथर्ववेद ठीक है, में। अथर्ववेद में किया गया। अष्टाध्यायी अंग महाजनपद को किस अन्य नाम में लिखा गया है? तीनों। जनपद का उल्लेख किया कहाँ कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में है, और एक इसमें है, भगवती सूत्र में है। अष्टाध्यायी में ही महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और कहीं न कहीं से थोड़ा कहीं पे मैं पढ़ा था, राष्ट्रनगरी में भी महाजनपद का उल्लेख, गूगल करके देखिएगा, हाँ, उसमें भी 9। शायद महाजनपद है। लेकिन वहाँ पे 9 महाजनपद का मेंशन है और उस अष्टाध्यायी हाँ वाले में 22 का है। हाँ, तो उस सब में थोड़ा महाजनपद का उल्लेख होता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे तो देख लीजिएगा। निम्न से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना क्षेत्र सम्मिलित है? बताइए किसमें आएगा? अंग के अंग में। में आएगा, ठीक है। संथाल परगना भागलपुर में था ना, राजमहल की पहाड़ी, तो किसका आएगा? अंग का राजधानी है ना भागलपुर, चंपा। बात करेंगे, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर का ही क्षेत्र। इनमें से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? बताइए क्या हो जाएगा? भारत पुराण। उपनिषद। किसने किया था? भारत ठीक महाभारत है, पुराण। बीसी महाभारत और पुराण के अनुसार, ठीक है। राजा बलि के पुत्र ने, ठीक है, अंग महाजनपद की स्थापना। राजा बलि कौन था? अंगद उसका बेटा था। अंगद। जिससे विष्णु भगवान मांगे थे वही। अंगद का बेटा। तो किष्किंधा पहाड़ी। का राजा था वो, राजा बलि, ठीक है। इसी पे मना राजा महाबली नाम था उसका। केरल वाला तो राजा महाबली था, ठीक है। अब क्या पता कौन राजा है, लेकिन इसी के त्योहार को ओणम का त्योहार मनाते हैं, राजा बाहुबली को। बामना अवतार जब लिए थे ना, तो राजा बलि को ही मतलब धरती के अंदर जाने दिए थे, मतलब विष्णु भगवान। तीसरा पैर उनके सर पर रखे थे। अब कौन बलि है देखना पड़ेगा, ठीक है। किस शासक ने शासनकाल में अंग पूरी तरह से मगध महाजनपद में मिल गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो होगा, ठीक है। निम्न से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? अंग महाजनपद का अंतिम शासक बताइए क्या हो जाएगा? शेषनाग, नागसेन, ब्रह्मदत्त, ठीक है। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त। क्या हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मदत्त हो जाएगा। 48 का डी, ब्रह्मदत्त, ठीक है।
निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की? क्या बताएंगे? बिंबिसार। बिंबिसार ने। बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित हैं? किस मगध। महाजनपद से हो मगध। जाएंगे। मगध। ठीक है, मगध हो जाएंगे। ठीक है, इच्छावुक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित है? इच्छावुक। काशी या कौशल या बिल्कुल काशी। ठीक है, ध्यान। कौशल बोलते थे, अरे अपने आप को कौशल कहते थे ना। इच्छावुक श्री राम प्रभु क्या था? इच्छावुक कहते थे ना अपने आप को। वाकुश। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? प्रसेनजीत। वाकु का। इक्ष्वाकु था। पौरव वंश किस महाजन से संबंधित? पौरव वंश। कुरु। ठीक है, कुरु से। ठीक है, उदयन किस वंश का शासक था? उदयन। ठीक है, पौरव का था। परदोत सेन किस महाजनपद का शासक? परबोत सेन। अवंती। कौशल का। अवंती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, अवंती हो जाएगा, अवंती। ठीक है, डैश ये बहुत शक्तिशाली था परबोत सेन, अवंती का शासक। ठीक है, डैश महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास होती है। अस्कर। महाजनपद कितने राज्यों में बचा हुआ था? 8 थे। कितने थे? बज्जी में कितने राज्य थे? 8 थे। 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8। ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज्य थे? वज्जी पे ही है। वज्जी। बज्जी के थे। किसके थे? बज्जी के थे। ठीक है, आप चलेंगे। निम्न में से कौन सा वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था? बताइए। इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। वैशाली। इक्ष्वाकु तो नहीं होगा। निम्न में से कौशल का कौन होगा। वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था? वैशाली। वैशाली। ऐसे। सर ये गलत है आंसर। इक्ष्वाकु होगा ना। गलत है। वज्जी का तो राजधानी था ना ये, वैशाली। ये राज्य था। हाँ। तो इक्ष्वाकु तो सर उधर यूपी में था। कैसे आएगा वज्जी में? इसको हटाते हैं, लिख। वैशाली नहीं हाँ, होगा। क्या बताएंगे? लिच्छवियों की राजधानी? वैशाली। वैशाली। विदय की राजधानी? विदय कुमारी। मिथिला। मिथिला। ठीक है, विदय कुमारी किन्हें कहते हैं? सीता। सीता जी को। ज्ञाति की राजधानी कहाँ थी? ज्ञाति की राजधानी? कुंडल ग्राम। कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम। ध्यान रखेंगे। और ज्ञाति कुल में ही पैदा लिए थे महावीर। ठीक है, बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बज्जी महाजनपद की? वैशाली। बज्जी संघ को डैश संघ भी कहा जाता है? ज्ञात्रिक संघ। लिच्छवी नहीं, बज्जी को लिच्छवी संघ। ठीक है, मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? लिच्छवी के। लिच्छवी की। बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु। शत्रु। बज्जियों ने मल्ल एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किनके विरुद्ध महासंघ का निर्माण किया था? क्या बताएंगे? बिंबिसार जी का। उन्होंने किसके विरुद्ध किया था? अजातशत्रु के विरुद्ध किया था। ठीक है, निम्न में से किसके अनुसार बज्जियों ने एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? बताइए। नहीं। महाप्रभु। ठीक है, बज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा हुए? बज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? मतलब डेमोक्रेटिक था वहां पे ना। 7707। चलते तो बताना। ठीक है, लिच्छवी संघ की किस सभा का आयोजन नामक भवन में? लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन डैश नामक भवन में होता था? प्रवनशील। तो उसको संथागार। लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था कहलाती थी। अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित होते थे? अष्टकुल। बज्जी 8 गो राज्य था ना, तो अष्टकुल बनता था। ग्राम की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? प्रधान। गमनी का। ठीक है, नगर प्रशासन की देखरेख करने की कौन से अधिकारी की नियुक्ति किया? नगर प्रशासन को देखरेख करने के लिए। ठीक है, पूर्णगामिक। ठीक है, किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये लोग अपने 7 आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? वज्जी। बिल्कुल ठीक है, बज्जी को। बज्जी संघ को पराजित करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए वर्षकार को भेजा गया था। ठीक है, आप शत्रु ने वर्षकार को भेजा था बज्जी संघ पे आक्रमण लेना। बुद्ध भगवान से परिजन लोग क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा था जब तक ये अपने 7 धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। बज्जी संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? गण प्रमुख। ध्यान रखें, गण प्रमुख करता था। बज्जी संघ की बैठकों की गण पुट्टी की संख्या कितनी होती थी? 18। किसी संघ में कोई निर्णय मतदान के आधार पर लिया जाता है, किस संघ में लिया जाता था? ध्यान रखें, बज्जी में लिया जाता। बज्जी संघ के मत पत्र किनके बने होते थे?
लकड़ी का। लकड़ी के बने होते, किनके बने होते? लकड़ी करके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मगध शब्द का प्रयोग किस वेद में आपको देखने को मिलता है? मगध शब्द का, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में, ठीक है। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस किस भाग में स्थित है मगध? दक्षिण दक्षिण बिहार। में सर। दक्षिण में, ठीक है, ध्यान रखें, दक्षिण बिहार है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? भागलपुर। भागलपुर। ये नवादा, नवादा नहीं था। नवादा नया बना है कि ठीक है, भागलपुर अंग का चंपा का राजधानी था। कहाँ से? खुद ही एक जनपद था ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? बी और सी। पाटलिपुत्र। राजगीर और ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजगीर, ठीक है। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? व्यापारिक वाला। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति था। गाना कौन बजा रहा है? ठीक है। अन्य भौगोलिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत थी, ठीक है। सीमा जो था गंगा नदी से सुरक्षित था, बहुत सारी नदी थी। जंगल मिल गया, जंगल से क्या मिला? लोहा मिल गया, लोहा का क्षेत्र मिल गया जिससे हथियार बनाए। हाथी मिल गया, ये सब चीज इनको मिल गया जिनसे इनकी उपस्थिति बहुत अधिक, मतलब उत्कर्ष इनका बहुत अधिक तगड़ा हो गया। सबसे पहले पहले बहुत बेहतर बेहतर इनको शासक मिले। बिंबिसार मिला, अजातशत्रु मिला, उदयन मिला, सबके सब मतलब बेहतर, मतलब क्या मिल गए, ठीक है। शुरू से ही मतलब मगध का उत्कर्ष के पीछे इनके मतलब मजबूत शासक का भी हाथ रहा। किस वंश के नेतृत्व मगध साम्राज्य का उदय हुआ? किसने नेतृत्व किया था मगध का? हर्यक वंश। हर्यक ने किया था। बिंबिसार स्रोतों के अनुसार मगध, पौराणिक स्रोतों के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? बृहद्रथ। के ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ था, ठीक है। और इसी वंश से आगे आप जाओगे तो इसी का एक राजा जो था, क्या नाम था इसका, जैसे महाभारत में भी चर्चा किए हुआ है, गदा युद्ध में भीम पराजित करता है, जरासंध। तो बृहद्रथ वंश का फाउंडर का ही पुत्र था वो। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ थी। ध्यान में रखेंगे, बृहद्रथ है। बृहद्रथ का पिता का नाम क्या था? चमन राम। चेदी राजवसु। क्या नाम था? चेदी राजवसु। बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। कुशाग्रपुर। क्या नाम था? कुशाग्रपुर। अब चलेंगे, ठीक है। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जरासंध। जरासंध। और जरासंध की मृत्यु कर मगध का शासक कौन बना? नकुल। सहदेव बना था, ठीक है। सहदेव कौन थे? तो पांडव थे, ध्यान रखिएगा। जरासंध से कृष्ण भगवान की भी दुश्मनी थी, ठीक है। रीजन क्या था कृष्ण भगवान से दुश्मनी का? रीजन क्या था जरासंध का? तो कृष्ण भगवान से दुश्मनी होने, जरासंध का दामाद जो था ना, कंस था, ठीक है। और कंस की हत्या कृष्ण जी ने किया था, इस वजह से जरासंध से भी मतलब इनकी बार बार दिक्कतें होती रहती थी। बाद में कृष्ण जी प्लान बना के भीम के साथ गदा युद्ध में मरवा देते हैं। जब इनको ना बीच से भी काट देता था फिर मिल जाता था, आप लोग महाभारत वगैरह देखा होगा, ठीक है। बाद में बहुत सारे राजाओं को कैद किया रहता है, तो जरासंध सारे राजाओं को मतलब मरने के बाद मतलब सबको छोड़ दिया जाता है, फिर मतलब पांडवों का कब्जा होता है और सहदेव को वहां का शासक बना दिया जाता है, ठीक है। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे, ठीक है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा? रिपुंजय को। रिपुंजय की हत्या करके मगध की गद्दी पे बिंबिसार बैठा, ठीक है। अब आते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से जो क्वेश्चन जो है ना, 297 क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक मुझे करवा देना चाहिए। नहीं, 50 करवा दीजिए ना, 257 बहुत ज्यादा मुझे। 50 तो का मतलब कितना? भी मेरे पे कितना क्लास हुआ है? 18 मिनट तो हुआ है। 20 मिनट जितना हो सके उतना करवाता हूँ, ठीक है। चले, काशी को लेकर आई थिंक 100 करवाता हूँ, ठीक है। काशी को लेकर अजातशत्रु किनके बीच युद्ध हुआ? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के बीच में बोल रहा है, ठीक है। प्रसेनजीत और अजातशत्रु का कौन था? मामा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मामा के गांव पे ही मतलब क्या करता है, आक्रमण कर देता है, बाद में ससुर मामा बन गया, रखिएगा, ठीक है। बार प्रसेनजीत के युद्ध में प्रसेनजीत युद्ध में हार कर कहाँ भागा था? श्रावस्ती में। दोनों के बीच में झगड़ा के कारण काशी था। दोनों के बीच में झगड़ा के कारण क्या था? काशी था, क्योंकि बिंबिसार का विवाह जब प्रसेनजीत की बहन से होता है तो काशी को दहेज के रूप में दिया जाता है। काशी का कुछ हिस्सा, पूरे काशी नहीं, दादी जहाँ से 1 लाख समथिंग का आमदनी होता था। लेकिन जब मतलब बिंबिसार को भी कैद कर देता है अजातशत्रु, अब बहन भी मर जाती है प्रसेनजीत की, तो प्रसेनजीत काशी को मतलब अजातशत्रु से छीन लेता है, ठीक है। इसी बात को लेकर काशी को लेकर दोनों में क्या होता है? मतभेद होता है और बाद में हमला कर देता है, ठीक है। बाद में जाके काशी
बाद में जाके हमला के बाद में दोनों के बीच समझौता होता है, तो बेटी का शादी जो था किसके साथ होता है, तो अजातशत्रु के साथ बेटी के शादी करता है, फिर मतलब काशी जो था अजातशत्रु को दे देता है, ठीक है, झगड़ा सॉल्व हो गया। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्ष वंश का संस्थापक कौन था, अजातशत्रु। बिंबिसार। अजातशत्रु, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा, 15 17 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई, राजगीर। राजगीर में। राजगिरी का नियोजक वास्तुकार कौन था, बहुत सुंदर प्रश्न, वास्तुकार महागोविंद था, कौन था, महागोविंद था। मगध के उत्थान के हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई, तीनों ही नहीं थी। ठीक है, वैवाहिक बंधन किए, मैत्री की नीति अपनाई, विजय की नीति अपनाई, तीनों। ठीक है, तीनों प्रकार की नीति इसने मतलब क्या किया, अपनाई, ठीक है। बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौशल, लिच्छवी, लिच्छवी। पंजाब। प्रसेनजीत की बहन थी, तीनों। कौशल थी, तीनों से लिच्छवी राजकुमारी जी से ब्याह, सर। पंजाब की राजकुमारी का नाम क्या था, क्षेमा। क्षेमा था, ठीक क्षेमा। है, ध्यान रखेंगे। जी। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में, आज जस्ट अभी पर कहानी सुना ही दिए हैं। कौशल कौशल कौशल। कौशल सर, कहाँ के कौशल। शासक है बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया, कहाँ के शासक है मैत्री संबंध स्थापित किया, अवंती। लिच्छवी। दोनों की मिलती दुश्मनी थी, लेकिन बाद में दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, लेकिन फिर अवंती के साथ संबंध फिर अजातशत्रु खराब कर लेता है। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया, अंग का किया था, कहाँ पे किया था, अंग का किया था, ठीक है। इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों से अस्थायी सेना शामिल किया था, हाथियों का अस्थायी सेना में बिंबिसार ने शामिल किया था, ठीक है, नहीं बिंबिसार ने। अजातशत्रु ने किसको मारकर मगध का शासक बना, अपने पिताजी की ही हत्या कर दी, ठीक है। ना बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक चला, तो क्या बताएंगे, 542। हाँ, ठीक है, मुख्यतः इसने 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक चला, 452 से 62 92 से 460 तक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म फर्स्ट करवाया था ना, बौद्ध धर्म का संहिता। पहला वाला समिति। रखेंगे। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, इसमें जैन आंसर ले रहा है, जैन ही है सर, वो जैन संरक्षण था, देता उसके था बाद बौद्ध बौद्ध को, धर्म को। जैन का फॉलोअर बाद में। नहीं बौद्ध धर्म को फिर अपना लिया था मैम, तब तो वो लास्ट पहला ये किया था। पुनिक। था अजातशत्रु, बिल्कुल ठीक है, जैन का था, लेकिन बाद में बौद्ध को अपनाया था, पुनिक हो जाएगा, ठीक है। निम्न से किसने शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु। अजातशत्रु के किनके साथ युद्ध में रथ, मुसल एवं कंटक शिला जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया, कौशल। ध्यान रखेंगे, वज्जी के, नहीं वज्जी के साथ लड़ाई में, ठीक है। अजातशत्रु ने किस नदी के संगम में छन्ने छावनी बनाई, गंडक सोन। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें कौन सा हो गंगा, जाएगा, गंडक सोन। गंगा गंडक सोन, ठीक है। गंगा, अजातशत्रु ने गंडक गंगा गंडक सोन, ठीक है, यही तीनों नदी जो थी एक तरह से मगध को सुरक्षा भी देती थी, ठीक है, सामरिक सुरक्षा के लिए तीनों नदी महत्वपूर्ण थी, ठीक है, ध्यान रखें। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनाया, राजगिरी को राजगिरी में, ठीक है। लिच्छवियों को पराजित करके अजातशत्रु ने किस पे आक्रमण कर दिया, वज्जी। मल पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लिच्छवियों को पराजित करके अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया, लिच्छवी को तो पराजित कर दिया, फिर क्या करता, मल पे आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद अब फिर किस संघ ने अजातशत्रु के वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बना लिया, मल ने। ठीक है, तो वत्स ने किया, किसने, वत्स ने, ठीक है। किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 बार बाद स्तूप बनवाया, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कहाँ बौद्ध के अवशेषों पे स्तूप बनवाया, कहाँ पे बनाया था, राजगृह में। राजगिरी में। आम्रपली कहाँ की नगर वधु थी, वैशाली के नगर वधु। निम्न से किसने शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था, अजातशत्रु का। ठीक है, किसका था, तो ध्यान रखेंगे अजातशत्रु का था, ठीक है। निम्न से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, सप्तकर्णी या फिर सप्तपर्णी, परनी। करनी। अजातशत्रु पर कौन सा मगध का शासक बना, उदयन। उदयन। अजातशत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने। नहीं, ठीक है। अजातशत्रु के उदयन से क्या संबंध था, पिता पिता पुत्र। पुत्र। पिता पुत्र से क्या, अजातशत्रु पिता पुत्र, क्या हो जाएगा, पिता पुत्र, ठीक है। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, चंपा का। चंपा का था, ठीक है। निम्न से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया, उदयन। संगम पे पाटलिपुत्र नगर बसाया, गंगा। गंगा और सोन, गंगा सोन, ठीक है।
उदय ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। का अनुयायी था? बहुत जैन जैन का था, था। ठीक है, जैन जैन। उदय ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनाया? वैशाली। पाटलिपुत्र में। पालक कहाँ का राजा था? पाटलिपुत्र में। पालक कहाँ का राजा था? अवंती का राजा जो था पालक था, ठीक है। कहाँ का राजा था? पालक, अवंती का राजा। आप चले, किसने उदयन की हत्या कर दी? काला कोई किसी कोई नहीं किया था, काला शोक कोई ना था था, इसमें। ठीक है, ध्यान रखो, कोई नहीं किया था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक। नागदशक की हत्या नागदशक। किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग। पाटलिपुत्र। पाल कह सकते हैं, मिनिस्टर तब टाइट का भी मतलब बस, मतलब सेना नायक कह सकते हैं, क्या बोलते हो, आर्मी इन चीफ था एक तरह से। कहाँ का था? प्रधानमंत्री बोलता है ना उसको। पाटलिपुत्र का था, ठीक है, नहीं आर्मी इन चीफ को बोलते थे। नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है? दर्शक बोला गया, ठीक है, नागदशक, दर्शक, ठीक है। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक? 412 का शासनकाल कब से कब तक? 460 से 444 तक, ठीक है। शिशुनाग मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? वैशाली। वैशाली, ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की? वत्सवंती। वत्सरावंती, ठीक है, ध्यान, वत्सरावंती, ठीक है। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई? 392 में। 394 में। कब हुई? 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हुई, ठीक है। शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना? काला शोक। कलाशोक बना। कलाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। क्या नाम था? काकवर्ण था। अजात शत्रु था कुनिक। काकवर्ण के मगध की राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र वापस ले आया। शिशुनाग वंश का सबसे शासक कौन था? काला शोक ही था। कलाशोक था। निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? नंदीवर्धन। किसने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया? महापद्नंद। किसने? महापद्मनंद ने, ठीक है। निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की? महापद्मनंद ने, ठीक है। किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई? नंद ठीक है, ध्यान, नंद वंश, ठीक है। नंद वंश का सबसे शासक कौन था? पद्मनंद, घनानंद, ठीक है। निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? महापद्म को। ठीक है, महापद्मनंद के। निम्न में से किसे परशुराम का अवतार या फिर भार्गव या फिर एकराट कहा जाता है? महापद्म को ही। क्षत्रियों का विनाश करने का लक्ष्य किसने रखा था? महापद्म को ही। महापद्मनंद ने, ठीक है। विंध्य पर्वत के दक्षिण पे विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? महापद्म। कौन शासक ओडिशा में जैन मूर्ति को उठाकर मगध ले आया? महापद्म। महापद्म। किस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक? ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। सिकंदर किस देश का शासक था? यूनान, ठीक है। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? 26 इसमें, ठीक है। घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखें क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें, घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। आवाज कहाँ से आ रही है? 320। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब घनानंद को पराजित किया? 336। ध्यान रखेंगे 322 में, 320 में नहीं, 322 में, ठीक है। 322 में पराजित किया, 322 में शासक बना। 2 वर्ष से क्या कर रहा था? घूम रहा था क्या ये पराजित करने के बाद? 322 में शासक बनता है पराजित करने के बाद, ठीक है। नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन के थे, ठीक है। ध्यान रखें, नंद वंश का शासक किस जाति से संबंधित है? ठीक है, शूद्र कहा जाता है। महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महापद्मनंद शत्रु इसलिए था क्षत्रियों का क्योंकि इनकी माँ जो कहा जाता है, इनकी माँ जो थी दरबार में रहने वाली थी, एक साधारण सेविका थी, ठीक है। और ये जो थे इनको नजाज कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनके पिता का नाम पता नहीं है, ठीक है। और कहा जाता है इनकी माँ क्षुद्र थी। नजाज संबंध से मतलब महापद्मनंद का पैदा हुआ, इसलिए क्षत्रियों के प्रति इनकी बहुत अधिक नफरत थी, ठीक है।
इसलिए महापद्मनंद ने, ठीक है, परशुराम या फिर विराट की उपाधि धारण करके हत्या किया है, ठीक है। इसे एक बार महापद्मनंद के सत्तर बारे का में आंसर क्षुद्र ही मानते हैं। हम्म। सत्तर का आंसर चेक करिए ना। हाँ, चेक कर लिया, हमको पता है वो क्षुद्र 100% होगा, महापद्मनंद ही क्षुद्र था, ठीक है। अगर क्षत्रियो रहता तो कॉमन सेंस की बात है, क्षत्रियो से नफरत करने के क्या कारण रहता है? सर लेकिन इसके टाइम पे ब्राह्मण को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था ना, तो इस वजह से मेरे को लग रहा तो था। ब्राह्मण को सपोर्ट लगने से मतलब क्या होता है? ये थोड़ी ना हो जाता से मतलब वो क्षुद्र ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी तो क्षुद्र कहा जाता है, फिर भी ब्राह्मणों की स्थिति उनके काल में भी ठीक ठाक था। इसके पिता का पता नहीं था। ठीक है, नंद वंश के बाद मगध पे किस राजवंश का शासनकाल हुआ? मौर्य। मौर्य आएंगे, ठीक है। मौर्य का सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों थे। ये दोनों थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनमें में से कौन मौर्य वंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस शासक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे में बताया गया है, ठीक है, क्षुद्र, ठीक है। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? सुनर। क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है स्पूनर के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से, ठीक है। किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी राज्यों को जीता था? कौटिल्य। प्रताप दिया। किस राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? ए और बी। तब ये भी ध्यान रखेंगे, पंजाब और यहाँ सिंध। पे हो जाएगा पंजाब को जीता था और सिंध को जीता था। कलिंग को अशोक ने जीता था, ठीक है, कलिंग को अशोक ने जीता था जी सर। ठीक है। आप चलेंगे, जैन एवं बौद्ध मतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? मौर्य। मौर्य। ठीक है, मौर्यन थे, ठीक है, मौर्य, ठीक है, मौर्य मतलब ये क्षत्रिय। मोर का मतलब वो करते थे, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? बस सेलुकस उसका सेनापति था, सेनापति था जी। थल सेनापति था, ठीक है। निर्याका जो था जल सेनापति था। जल सेनापति आगे था। चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। कौन सा प्रश्न है? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई? ठीक है, 303 में 302 संधि हुई। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। ठीक है, क्या था? हेलेना था। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के स्वरूप कौन सा स्थान मिला? काबुल, काबुल, कंधार, तीनों, हेरात, काबुल, कंधार, हेरात ठीक तीनों है, मिला था। बिल्कुल, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी दिए? 500। कितने हाथी दिए? 500 हाथी दिए। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में भेजा था? किसे? मेगास्थनीज को। निम्न में से किस मेगास्थनीज को। शासक को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? महेंद्रगिरी। चंदनगिरी। दिशा में पड़ता है, अब दिमाग थोड़ा सा लगाइए क्या होगा। चंद्रगिरी होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा मगध का शासक बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार मगध का शासक कब बना? 298 में। 298। बना था 302 में बना था, ठीक है, ध्यान में। कब बना? 302 में बना। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 90 90 90 गलती है, ठीक है, 302 में नहीं, 298 में, सॉरी। वही तो 98 में ही ना छोड़ के गया था ये। ये संधि तो 302 चलिए बात करेंगे, निम्न में से किस शासक को मित्रघात कहा जाता है? मतलब कोई भी इसका शत्रु नहीं था, ठीक है। यूनानियों ने किस शासक को अमित्र चेटस कहा है? बिंदुसार। बिंदुसार का, ठीक है। निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? सिंहसेन। सीसेन। तक्षशिला के पित्तों को दबाने के लिए किसे भेजा गया? अशोक। बिंदुसार नहीं, अशोक को। अशोक, ठीक है। अशोक कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का। ठीक है। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में थे राजदूत भेजा था? सीरिया। सीरिया का शासक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस सीरियन शासक ने अपना राजदूत भेजा था? बी नंबर एंटियोकस ने, ठीक है। निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? डायमेकस। डायमेकस था यूनान का। मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस। बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 35। 25 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 में। 73 में। बिंदुसार कहाँ का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना?
सर हो गया 100 20 तो मिनट हो क्वेश्चन। जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अशोक वो क्वेश्चन हो गया। अशोक, ठीक है। अशोक ना अशोक मगध का शासक कब बना? 272 269 में वो बना था ना, 269 में उसकी मृत्यु हुई थी, 273 में। 72 और में। ये बनेगा आपका 103। 103 का क्या आंसर दिया देख लेता हूँ। 103 का आंसर डी, 270 में। 269 भी कहीं कहीं पे दिया रहता है, ठीक है। 269, 270, ठीक है। 3-4 साल से लगभग, ये कब 273 में बना ना, तो यहाँ पे में 3 वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक मार उत्तराधिकारी की लड़ाई 4 होते वर्षों रहती है, तक। ठीक है। जी सर, 4 हम्म वर्षों तक होती है।